हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आईएसओ 22018 यानी एफएसएमएस की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8.8 जिसका टाइटल है वेरिफिकेशन रिलेटेड टू पीआरपीज एंड हजार्ड कंट्रोल प्लान। इसे हमने एचसीपी लिखा है, ये बेसिकली हजार्ड कंट्रोल प्लान है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फोकस करेगा वेरिफिकेशन को लेकर, वेरिफिकेशन की एक्टिविटीज को लेकर। और इसमें जो पहला सब क्लॉज है वो है क्लॉज 8.8.1 जिसका खुद ही नाम है वेरिफिकेशन। सिर्फ वेरिफिकेशन यहां पर इसका नाम दिया हुआ है। जो मेन क्लॉज है वो है वेरिफिकेशन रिलेटेड टू पीआरपीज एंड हजार्ड कंट्रोल प्लान। मतलब आपको यहां पर जिस चीज की मेन बात करनी है वो ये करनी है कि पीआरपी और हजार्ड कंट्रोल प्लान को लेकर जो भी तैयारियां आपने की है, जो भी चीजें आप तैयार कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको वेरिफिकेशन, उसको वेरीफाई करना है। उसको वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी उनकी बात इस पूरे क्लॉज में होगी। तो आपको सबसे पहले जिस चीज को समझना है, जिस क्लॉज को या जिस सब क्लॉज को देखना है वो है 8.8.1 वेरिफिकेशन। तो हम सबसे पहले इसी क्लॉज को समझेंगे, इसी क्लॉज को हम देखेंगे कि वेरिफिकेशन वाला ये क्लॉज क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वेरिफिकेशन क्या होता है। अगर मैं एक नॉर्मल टर्म में ये बात करूं कि वेरिफिकेशन का एक नॉर्मल मतलब क्या होता है, एक जो जनरल मीनिंग है वेरिफिकेशन का वो क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ये कहते हैं कि आपने फूड टेक्नोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है, आप ग्रेजुएट है, ठीक। आपने ये बात कही कि आप ग्रेजुएट है फूड टेक्नोलॉजी में, मतलब आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप हैं, ठीक। आप ये डिग्री लेकर, ये मार्कशीट लेकर, ये डिग्री लेकर आप किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए गए और आपने वहां पर अपनी डिग्री या अपनी मार्कशीट आपने वहां पर सबमिट करी, ठीक। आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कंपनी है जहां आप काम करने गए, वो ये चीज आपसे कई दफा कहती है कि हमें इस चीज को कंफर्म करना होगा, हमें ये चीज इंश्योर करना होगी कि जो डिग्री या जो मार्कशीट आपने दिखाई है वो ओरिजिनल है या नहीं है, वो सही है या नहीं है। उसको चेक किया जाता है, उसको वापस से कंफर्म किया जाता है कि इसमें सच्चाई है या नहीं है। और यही जो एक्टिविटी है ये वेरिफिकेशन की एक्टिविटी कहलाती है। यही एक्टिविटी जो है इसको हम कहते हैं वेरीफाई करना। मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने शो किया है, जो मार्कशीट आपने शो की है, उसको वो वेरीफाई करते हैं, उसको वो कंफर्म करते हैं कि ये वही है जो आपने कही है या जो आपने दिखाई है। तो ये जो कंफर्म करने की एक्टिविटी है, इंश्योर करने की जो एक्टिविटी है, वो वेरिफिकेशन की एक्टिविटी कहलाती है। अब इसे वेरीफाई करने के लिए, आपकी मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए वो कंपनी आपसे ये कह सकती है कि जाइए और आप अपनी मार्कशीट का एक फोटोकॉपी, एक जीरोक्स कॉपी लीजिए और उस पर अपने प्रिंसिपल से सील और सिग्नेचर लगवा के ले आइए। तो ये एक वेरिफिकेशन की मेथड हो सकती है, ये एक वेरिफिकेशन करने का तरीका हो सकता है। या वो ये करे कि आपकी जो मार्कशीट है उसको उस यूनिवर्सिटी जहां से आपने ये डिग्री ली है वहां से उसको क्रॉस चेक करें, वहां पर जाकर उसको चेक किया जाए, वो देखे कि आपने जो मार्कशीट दी है वो ओरिजिनल है या नहीं। इसके लिए वो खुद यूनिवर्सिटी से इसका पता लगाए। तो ये मेथड्स हो गई वेरीफाई करने की, ये वेरिफिकेशन की मेथड्स हो गई कि किस तरह से उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया, ये उसकी मेथड हो गई। या तो उन्होंने आपसे खुद ही कह दिया कि आप जाइए और उसको अपने प्रिंसिपल से सील सिग्नेचर लगवा के ले आइए, हम मान लेंगे ये ओके है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो खुद ही जाकर उसको चेक करे, ठीक। तो ये वेरिफिकेशन की मेथड है। ये डिपेंड करता है कि मेथड कौन सी अपनाई जाएगी इस चीज पर, कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक। अगर मान लीजिए इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा है कि फर्जी मार्कशीट लोग बना लेते हैं, फर्जी डिग्रियां लोग तैयार कर लेते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद ही यूनिवर्सिटी में जाके पता करने की कोशिश करे। अगर ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को ये लगता है कि अगर हमने बंदे को ये कहा कि तुम जाओ और अपने प्रिंसिपल का सील और सिग्नेचर लगवा के एक फोटोकॉपी पे, जेरॉक्स कॉपी पे करवा के ले आओ, तो हो सकता है कि वहां पे ये बंदा फ्रॉड कर दे, लोग फ्रॉड करते हो। तो रिस्क जब ज्यादा होगी तो वेरिफिकेशन की मेथड चेंज हो जाएगी। तो ये काम किया जाता है वेरिफिकेशन की एक्टिविटी के तहत, वेरिफिकेशन की ये मेथड कहलाती है। इस तरह से वेरीफाई किया जाता है। तो ये है बेसिकली वेरिफिकेशन। जो हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो जनरल मीनिंग जो है वो वेरिफिकेशन का ये है।
अब आपने देखा कि वेरिफिकेशन क्या होता है, ये आपने समझा जनरल टर्म में। अब अगर किसी फूड इंडस्ट्री में जो कि एफएसएमएस के लिए जा रही है और इस क्लॉज के तहत 8.8 के तहत अगर उसे काम करना है तो उसे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सारी चीजें अब हम समझेंगे। तो देखिए क्लॉज का टाइटल था 8.8 का, वेरिफिकेशन रिलेटेड टू पीआरपी एंड हैजार्ड कंट्रोल प्लान। मतलब पीआरपी और हैजार्ड कंट्रोल प्लान के तहत जो भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हैं उनको वेरीफाई करना है। यहां पे ये बात कही गई है। आपने कोई पीआरपी की एक्टिविटी करी, आपने हैजार्ड कंट्रोल प्लान से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, जो भी चीजें आप इकट्ठा कर रहे हैं डाटा के फॉर्म में जो आपके पास आ रहा है उसको वेरीफाई करना है। मतलब उसको कंफर्म करना है, उसको रीचेक करना है, उसको इंश्योर करना है। ये एक्टिविटी वेरिफिकेशन की एक्टिविटी कहलाती है। मतलब पीआरपी के तहत मान लीजिए आप अगर पर्सनल हाइजीन का कोई डाटा तैयार करते हैं तो वो सही है या नहीं है उसको इंश्योर करना है, उसको कंफर्म करना है, इसके लिए वेरिफिकेशन की एक्टिविटी होती है। पर्सनल हाइजीन पे मान लीजिए आपने किसी बंदे को रखा है, उससे आपने कह दिया कि पर्सनल हाइजीन का रिकॉर्ड बनाना है और वो रोज रिकॉर्ड बना लेता है, लेकिन वो सही बना रहा है या नहीं बना रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत काम कर रहा है, वो धोखा दे रहा है, वो झूठ बोल रहा है। इसी के लिए ये वेरिफिकेशन की एक्टिविटी की जाती है कि वो चीज वेरीफाई की जाए कि हाँ ये जो किया गया है ये सही किया गया या नहीं किया गया। जैसे आप देखते होंगे कि कभी पेट्रोल पंप पे आपने, इंडिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप चाहे तो पेट्रोल पंप पे जाके उससे पूछ सकते हैं कि मैं 5 लीटर पेट्रोल मांग रहा हूं, आप इसको मुझे चेक करके दिखाओ। तो वो क्या है, वो वेरिफिकेशन की एक्टिविटी है। ठीक, तो ऐसे ही यहां पर अगर कोई व्यक्ति पीआरपी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड तैयार कर रहा है, कोई डाटा तैयार कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे वेरीफाई करें। ये क्लॉज 8.8 स्पेशली कहता है। 8.8.1 में इसको लेकर पूरी डिटेल्स दी गई है। तो ये डिटेल्स क्या है, क्लॉज क्या कहता है? क्लॉज ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने यहां पर वेरिफिकेशन एक्टिविटीज को स्टेब्लिश करे, इंप्लीमेंट करे और उसे मेंटेन करे। ऑर्गेनाइजेशन अपने यहां पर वेरिफिकेशन की जो एक्टिविटीज है, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज को स्टेब्लिश करे, इंप्लीमेंट करे और मेंटेन करे। स्टेब्लिश करने का मतलब होता है टू स्टार्ट, मतलब चालू करे, शुरू करे कि वो वेरिफिकेशन की क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या वेरिफिकेशन होगा, किस तरह से वेरिफिकेशन किया जाएगा, उन चीजों को वो लागू करे, चालू करे, शुरू करे। ठीक, और इंप्लीमेंट करने का मतलब होता है टू रन। जब आपने गाड़ी को ऑन कर दिया, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, तो अब उसे चलाना शुरू कीजिए, उसे रन करिए, उसे ड्राइव करिए। तो इसी तरह जब आपने वेरिफिकेशन की एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने सारे रिकॉर्ड वगैरह तैयार कर लिया, सारे फॉर्मेट्स वगैरह तैयार कर लिए, सॉरी रिकॉर्ड नहीं, फॉर्मेट्स वगैरह, ब्लैंक फॉर्मेट वगैरह आपने तैयार कर लिया, आपने सारा सिस्टम तैयार कर लिया, कैसे कैसे वेरिफिकेशन होगा, किस किस चीज का वेरिफिकेशन होगा, वो आपने सब तैयार कर लिया। अब उसको इंप्लीमेंट कर दो, अब उसको रन करो, अब मतलब उसको करना शुरू करो और फिर उसको मेंटेन करो। मतलब उसको उस पर बनाए रखना, जो आप चाहते हैं, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उस पर उसको बनाए रखना, टू सस्टेन के आप इसे कह सकते हैं। जैसा आपने चाहा था वैसा वो बना रहे। तो ये वेरिफिकेशन एक्टिविटीज को लेकर ऑर्गेनाइजेशन को वेरिफिकेशन एक्टिविटीज को स्टेब्लिश करना है, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना है। ये बात पहली है जो इस क्लॉज में कही गई है। दूसरी बात, ये क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जब वेरिफिकेशन की प्लानिंग करे, जो वेरिफिकेशन का प्लान करेगी, ये वीपी लिखा है वेरिफिकेशन प्लान, ठीक, तो इसमें उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि वेरिफिकेशन एक्टिविटीज का पर्पस क्या है, वेरिफिकेशन एक्टिविटी आप क्यों कर रहे हैं, उसकी मेथड क्या होगी, किस मेथड के तहत आप वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे हमने मेथड की बात करी, क्या कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट रहेगी, उसको वेरीफाई किया जाएगा, या आप खुद वहां जाकर खड़े होकर उसको वेरीफाई करेंगे, उसको इंश्योर करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, क्या तरीका होगा। जैसे अभी हमने जब एग्जांपल की बात कर रहे थे, डिग्री वाले एग्जांपल की, तो हमने कहा कि एक तरीका ये हो सकता है, एक मेथड ये हो सकती है कि वो जाए अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी करे, प्रिंसिपल का सील और सिग्नेचर करवा के ले आए। या दूसरा ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद यूनिवर्सिटी से पता करे कि ये जो मार्कशीट है ये ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक, तो ये वेरिफिकेशन की मेथड हो गई। इसी तरह पीआरपी में या हैजार्ड कंट्रोल प्लान में जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड आप बना रहे हैं, जो भी डाटा आप तैयार कर रहे हैं,
उसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा उसकी मेथड बतानी है, वो तैयार करनी है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कब कब वेरिफिकेशन किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या हर हफ्ते किया जाएगा या हर दिन किया जाएगा या हर महीने किया जाएगा या हर दिन किया जाएगा, हर शिफ्ट में किया जाएगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगी वो डिसाइड करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये सारी चीजें भी उसमें आएंगी। तो वेरिफिकेशन की जब प्लानिंग की जाए तो वेरिफिकेशन एक्टिविटीज को लेकर, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज का हमारा पर्पस क्या है, तो इसमें आपको यह देखना है कि वेरिफिकेशन एक्टिविटी का पर्पस क्या है, उसकी मेथड क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, कौन उस वेरिफिकेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। ये वेरिफिकेशन प्लानिंग के अंतर्गत आएगा। वीपी का मतलब वेरिफिकेशन प्लानिंग। ठीक, ये एक सेकंड बात है जो इसमें कही गई है। तीसरी जो एक और बात इसमें कही गई है वो ये कही गई है कि जो कुछ भी आप वेरिफिकेशन की एक्टिविटी कर रहे हैं वो बेसिकली क्यों कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी बात को कंफर्म करने के लिए कर रहे हैं। हमने जैसे कहा कि डिग्री है, डिग्री आपने शो करी तो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो भी है वो वेरीफाई करती है किस चीज के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कि वो डिग्री ओरिजिनल है या नहीं, वो डिग्री ऑथेंटिक है या नहीं, वो डिग्री कहीं गलत तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन की एक्टिविटी किस चीज के लिए होती है, कंफर्मेशन के लिए, कंफर्म करने के लिए। तो यहां पे भी जो वेरिफिकेशन की एक्टिविटीज है वो कुछ चीजों को कंफर्म करेगी, जैसे जो पीआरपीज आपके इंप्लीमेंट हो रही हैं वो इफेक्टिव है या नहीं। तो पहली चीज ये है कि जो पीआरपी है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हो रही है और वो इफेक्टिव है। इस चीज का कंफर्मेशन आपको मिलता है जब आप वेरिफिकेशन करते हो पीआरपीज का। ठीक, दूसरा जो आपका हजार्ड कंट्रोल प्लान है वो इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं और वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, इस चीज को भी वो कंफर्म करती है। मतलब पीआरपीज आपने करवाए, आपने कहा कि पर्सनल हाइजीन एक पीआरपी की तरह आप लेते हैं और उसमें आप कहते हैं कि इसके रिकॉर्ड मेंटेन करो। एक बंदा है, एक असिस्टेंट है, वो सारे रिकॉर्ड तैयार कर रहा है, वो सारे रिकॉर्ड बना रहा है, वो सारा डाटा इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जब आप वेरिफिकेशन करने जाते हैं, मतलब कोई उससे ऊपर के पोस्ट पर बैठा हुआ बंदा जब उस चीज को वेरीफाई करने जाता है, मान लीजिए फूड सेफ्टी टीम लीडर है, और जब वो उसको वेरीफाई करता है तो उसका मतलब ये है कि वो इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि पीआरपी इंप्लीमेंट हो रही है और उसकी इफेक्टिवनेस भी है, वो इफेक्टिव भी है ना। अगर मान लीजिए वो चेक करता है और वो ये पाता है कि वो पीआरपी प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है तो उसको पता चल जाएगा ना, जब वो वेरीफाई करने जाएगा वो चेक कर लेगा कि आज की तारीख में ये चीज लिखी हुई थी लेकिन जब मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे वैसा तो कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब जिस बंदे ने ये सारे रिकॉर्ड तैयार करे थे वो गलत बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था, वो गलत डाटा इकट्ठा कर रहा था। ठीक, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए वेरिफिकेशन की एक्टिविटीज की जाती है। तो जब भी वेरिफिकेशन किया जाएगा, वेरिफिकेशन एक्टिविटी की जाएगी तो वो कंफर्म करेगी कि पीआरपीज इंप्लीमेंट हो रही है और उसका इफेक्टिवनेस कितना है, वो इफेक्टिव है या नहीं। हजार्ड कंट्रोल प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है, इफेक्टिवनेस उसकी कैसी है ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपका लेवल है, हजार्ड का लेवल आपने डिसाइड किया हुआ है ना, हजार्ड का कुछ लेवल आपने डिसाइड किया हुआ है, एक्सेप्टेंस लेवल आपने डिसाइड किया हुआ है, उसको पार तो कहीं नहीं कर गया। जो हजार्ड है या जो आपने एक्सेप्टेंस लेवल डिसाइड किया हुआ है, ठीक, वो कहीं क्रॉस तो नहीं हो गया, ये चीज आपको कंफर्म हो जाती है। ठीक, आप जब बात करते हैं सीसीपी की, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की, तो वहां पर आप एक रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। तो जब आप क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को लेकर कोई अगर आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो वहां पे एक्सेप्टेंस लेवल होता है, एक हाई एक लो, तो उसके बीच में आपका काम चल रहा है या नहीं ये इंश्योर हो जाता है। तो हजार्ड लेवल का जो एक्सेप्टेंस लेवल वगैरह जो है वो आपको कंफर्म हो जाता है, उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद अगली चीज जो इसमें मिलती है वो आपको मिलता है इनपुट। एक चीज को समझिए, आपको इनपुट मिलता है हजार्ड एनालिसिस करने के लिए। एक जो चीज आपको इसके बाद जो कंफर्म होती है वो होती है कि जो इनपुट मिल रहा है हजार्ड एनालिसिस करने के लिए वो आपको कंफर्म होता है। ठीक, मतलब जब आप वेरिफिकेशन की एक्टिविटीज करेंगे तो आपके पास कुछ डाटा इकट्ठा हो जाएगा और वो इनपुट का काम करेगा हजार्ड एनालिसिस करने के लिए। जब हजार्ड का एनालिसिस आप करने बैठेंगे तो आपको एक इनपुट के तौर पे वो डाटा मिलेगा। ठीक, और आखिरी चीज जो इसमें आपको कंफर्म होती है वो ये होती है कि कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। पीआरपी और हैसेप, हजार्ड कंट्रोल प्लान की तो जो रिक्वायरमेंट है वो है, लेकिन उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की खुद की भी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी
वो अगर वेरिफिकेशन की एक्टिविटी आप करते हैं प्रॉपरली तो वो चीज भी कंफर्म होती है कि वो इंप्लीमेंट हो रही है और इफेक्टिव है। तो ये फायदा होता है आपको वेरिफिकेशन की एक्टिविटी करने से। वेरिफिकेशन करने से कुछ चीजें कंफर्म होती है, वो ये चीजें हैं। तो ये बात इस क्लॉज में कही गई है। इसके अलावा एक और बात जो अभी इस क्लॉज में कही गई है, जिसका हम जिक्र ऑलरेडी कर भी चुके हैं इनडायरेक्टली, वो ये है कि जो भी बंदा मॉनिटरिंग की एक्टिविटी कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है और डाटा इकट्ठा कर रहा है, कोई रिकॉर्ड वो मेंटेन कर रहा है, चाहे वो पीआरपी का हो या हैजार्ड कंट्रोल प्लान का हो या ऑर्गेनाइजेशन का खुद का कोई डाटा वो इकट्ठा कर रहा है, तो वो ही बंदा कभी भी वेरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वेरिफिकेशन की एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं करेगा। हमेशा वेरिफिकेशन की एक्टिविटी इस बंदे से सीनियर बंदे को ही करना है। मतलब यदि ये काम सुपरवाइजर कर रहा है, कोई डाटा इकट्ठा कर रहा है, कोई मॉनिटरिंग की एक्टिविटी कर रहा है, पीआरपी से जुड़ा हुआ या हैजार्ड कंट्रोल प्लान से जुड़ा हुआ कोई डाटा अगर वो इकट्ठा कर रहा है, कोई रिकॉर्ड अगर वो मेंटेन कर रहा है, तो जो वेरिफिकेशन किया जाएगा वो किसी सीनियर के द्वारा ही किया जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखिए, जो काम ये कर रहा है वो काम, वेरिफिकेशन का काम वही बंदा नहीं कर सकता। ठीक, सेल्फ अटेस्टेड वाला मामला यहां नहीं होगा। ठीक, ये बात इसमें कही गई है। इसके अलावा ये भी बात कही गई है कि अगर कोई एंड प्रोडक्ट है और उसका वेरिफिकेशन हो रहा है टेस्टिंग के जरिए, है ना, वेरिफिकेशन ही हो रहा है, एंड प्रोडक्ट तैयार हो गया और आपने उसकी वेरिफिकेशन के तौर पे कोई टेस्टिंग की एक्टिविटी की, कोई टेस्टिंग आपने करवाई, या मान लीजिए प्रोसेस से निकलकर कोई प्रोडक्ट आया, ठीक, कोई प्रोसेस हुई उससे निकलकर कोई प्रोडक्ट आया और उसकी भी आपने कोई टेस्टिंग वगैरह आप कर रहे हैं, और ये भी क्या हो गई, एक तरह से वेरिफिकेशन की एक्टिविटी हो गई। और इस केस में अगर आपको ये पता चलता है कि ये नॉट ओके पीस बन गया है या नॉट ओके प्रोडक्ट बन गया है, ये जो फूड है ये नॉट ओके है, ये ओके नहीं है, ये गलत बन गया है, तो आपको ऐसे किसी भी फूड आइटम को आपको अनसेफ वाली कैटेगरी में रखना है। इसे आप अनसेफ फूड की तरह ट्रीट करेंगे, इस प्रोडक्ट को, इस फूड को, और इसके ऊपर कोई करेक्टिव एक्शन आपको लेने की जरूरत होगी। इस पे आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। यह बात भी इस क्लॉज में कही गई है। इसके अलावा एक और जो बात इस क्लॉज में कही गई है वो ये कही गई है कि आपको जितनी भी वेरिफिकेशन की एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखना है, इन सभी का रिकॉर्ड होना चाहिए, इन सभी का रिकॉर्ड तैयार करना है। जैसे हमने बात करी कि वेरिफिकेशन होगा, कौन करेगा, क्या करेगा, तो वो सभी का रिकॉर्ड होना चाहिए, साइन सिग्नेचर होने चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, तो ये बात क्लॉज नंबर 8.8.1 वेरिफिकेशन में कही गई। फिर इसके बाद है क्लॉज 8.8.2, जरा हम उसकी बात करते हैं। अब देखिए ये जो क्लॉज है 8.8.2, ये है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन एक्टिविटीज। मतलब आपने जो भी वेरिफिकेशन एक्टिविटीज करी उन सभी का कोई रिजल्ट निकला होगा। ठीक, उन सभी का कोई रिजल्ट निकला होगा। आपने वेरिफिकेशन किया तो आपको या तो ये पता चला होगा कि जिस बंदे ने पहले मॉनिटरिंग करी थी, जिसने पहले रिकॉर्ड तैयार करे थे, उसने सही किए या नहीं किए, वो सही थे या नहीं थे। तो आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा, आपके पास कोई डाटा आएगा, उस वेरिफिकेशन एक्टिविटी का जो रिजल्ट होगा उसका एनालिसिस करना है। वो डाटा क्या कह रहा है उसका आपको एनालिसिस करना है, वो काम आपको करना है। वो बात इस क्लॉज में कही गई है। और ये बेसिकली परफॉर्मेंस इवोल्यूशन वाला मामला हो गया कि आपका जो पीआरपी है, आपका जो सिस्टम है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका इवेल्युएशन आपको करना है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक तरह से ये वेरिफिकेशन एक्टिविटी का रिजल्ट मिल गया। ठीक, और इसका आपको एनालिसिस करना है। ये बात इस क्लॉज में क्लॉज 8.8.2 में कही गई है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि बेस्ड था क्लॉज नंबर 8.8 पर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको चीज समझ आई होगी, क्लियरिटी आई होगी। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और वीडियोस देखिए, क्योंकि वीडियोस देखे नहीं जाते हैं तो फिर हमारा भी मन होता नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी हमने बनाए हैं। पर अगर आप इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे, तो हमारी भी इच्छा होगी कि थोड़ा और बेहतर तरीके से काम किया जाए। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।